सर मेरा नाम दीपिका ठाकुर है और मैं जो है नरहरपुर के ऐसे क्षेत्र में पोस्टेड हूँ जो नरहरपुर का सबसे लास्ट का गांव है और पूरा नदी नालों से घिरा हुआ गांव है, जहां मतलब लड़कियों के लिए पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तब भी से मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ ज्वाइनिंग की हूँ और पेपर जब हुआ हमारा तो मैंने टेट को भी ससुराल में ही क्वालिफाई किया। उस समय मेरी बेटी 1.5 महीने की थी और बच्ची को देखते हुए भी ये जो एग्ज़ाम है उसको भी मैंने फाइट किया। तो मैं मतलब यही मतलब बेटी को लेके अभी नौकरी करती हूँ और स्कूल लेके जाती हूँ उसको। मेरी बेटी जो है स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ती है और वो भी मतलब बोलती है कि सारे बच्चों को देख के बोलती है मैडम मैडम करके। तो अब जब मैं इस नौकरी से निकल जाऊंगी तो मेरी बेटी पूछेगी मैं कि मम्मी आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। और अब तो जैसे आप ही ने बोला सर कि यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं टीचर्स उसमें से हम बेटियां जो हैं ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो सरकार भी बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना। तो अब हमको नौकरी से निकाल देंगे तो हम मतलब ससुराल में फिर ऐसे हालात में कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। और बहुत सी हमारी साथी जो भी हैं उनका भी शादी हो जाएगा, है ना, और कुछ लोग हैं जिनका एज भी हो गया है ना। तो ऐसे कंडीशन में फिर से नौकरी की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल है सर। बस हम लोग सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो नौकरी है किसी तरह से बचा ले। कई लोगों का तो एज भी क्रॉस हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, तो उनको भी दिक्कत आएगा ही, ठीक है। फाइनल लास्ट में कोई कुछ बोलना चाहेगा तो समराइज़ करते हैं। जी आप बोलिए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ शासन है वो इतनी संवेदनशील सरकार है, हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। CGPSC भर्ती जिसमें खुद CBI जांच भाजपा शासन द्वारा लगाया गया, इतनी संवेदनशील भर्ती और इतनी हाई रैंक की भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशीलता दिखती बनती है कि उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की, पर जो निर्दोष अभ्यर्थी थे उनकी भर्ती उनकी नियुक्ति पर किसी प्रकार का आँच आने नहीं दिया। उसी प्रकार हम भी निर्दोष हैं सर। अगर किसी शासन या किसी विभाग द्वारा कोई भी अनियमितता होती है, क्या उसके लिए छात्र जिम्मेदार है सर? किसी भी प्रकार की जो अनियमितता है, अगर उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। हम जैसे निर्दोष लोगों पे क्यों कार्रवाई हो रही है? अभी बीच में सरकार बार बार बोलती थी बीच का रास्ता निकालेगी, बीच का रास्ता निकालेगी। आज हम सब इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि वो बीच का रास्ता हमको दिखे तो सही। हमारा तो सारे रास्ते बंद कर दिए छत्तीसगढ़ शासन जब से 14 दिनों का समय मिला है हाई कोर्ट से। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हमारे लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। आज ही मैं उप मुख्यमंत्री विजय बघेल जी का एक बयान सुन रहा था जिसमें यह बोला गया था कि जिस टाइम भर्ती हुई उस टाइम पे ये मामला न्यायालय में था, तो भर्ती रोक देना था ना सर। कहीं ना कहीं विभाग को लगा होगा कि हम अपनी भर्ती में कोई ऐसा नियम होगा जिसके तहत हम बच्चों को बचा लेंगे, तभी तो उन्होंने भर्ती की। अगर जब उन्होंने भर्ती कर दी है और उसके बीच में नियम चेंज होता है, जैसे कई जगह बोलते हैं कि 7 राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा। 7 राज्यों में प्रभाव पड़ा है सर, पर 7 राज्यों में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हमारा छत्तीसगढ़ एक विशेष राज्य है जिसमें रिजल्ट आ चुका था, मेरिट बन चुकी थी, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हुई क्योंकि चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग हुई। पहले वर्ग 1 का, फिर वर्ग 2 का और उसके बाद वर्ग 3 का। इससे पहले होता था पैरेलल चलता था ये कि वर्ग 1, 2 और 3 साथ में होता था। अगर विभाग नियम बदलती है सर, इसमें मेरी क्या गलती है और इन सब जितने बेगुनाह यहाँ पे खड़े हैं उनकी क्या गलती है? मैं आज भी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास रखता हूँ। जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने PSC जैसे है ना बड़े एग्ज़ाम में भ्रष्ट लोगों को अलग कर निर्दोषों को बचाया है, उसी प्रकार हमारे साथ भी न्याय करें। लास्ट में आप सब कोई कुछ बोलना चाहोगे तो एक साथ बोल सकते हैं।